दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने राजस्थान मिशन 2030 के तहत नगर परिषद सभागार में उद्यमियों से संवाद की। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछली सरकार और हमारी सरकार में बहुत फर्क है। अब राजस्थान वो राजस्थान नहीं रहा जो समय पहले था। समय के साथ सभी क्षेत्र में राजस्थान आगे आ गया है। कह रहा था आपको कि आज जो है हर क्षेत्र में हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं। ऊपर ट्रेन निकल गया बाड़मेर के अंदर। आज देश का सबसे ज्यादा उत्पादन 20 करोड़ का खाली रास्ता नहीं होता है। रिफाइनरी आ रही है, पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के साथ में रिफाइनरी बन रही है, मतलब प्लास्टिक आधारित उद्योग की तो नहीं महसूस करते। उसी रूप में शिक्षा में आज देखिए, पहले हमारे बच्चे पूना, महाराष्ट्र, कर्नाटक में आते थे। आज लोग बच्चे बाहर से आते हैं। कोटा में 2.5-3 लाख बच्चे पढ़ते दिख रहे हैं। सब जगह कोचिंग की अलग बात है। और कहने का मतलब कि जब से मुझे याद है कि आपने 80 से पहली बार जब मैं मुख्यमंत्री बना 98 के अंदर, तब जब मैं फैसले किए, आज उसके परिणाम हमारे सामने। IIT आ गई, IIM आ गई, IIT आ गई, एम्स आ गई, आयुर्वेद यूनिवर्सिटी तो आजादी के बाद पहली आई राजस्थान यूनिवर्सिटी, लॉ यूनिवर्सिटी, सब तरह की विश्वविद्यालय यहाँ पर है। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी कई अहम कमेटियों का गठन किया है। इसमें चुनाव अभियान समिति के साथ साथ समन्वय समिति, घोषणा पत्र समिति सहित कुल 8 समिति गठित की गई हैं। इन समितियों में प्रदेश कांग्रेस के लगभग सभी नेताओं को जगह दी गई है। तो सभी नेताओं को लगभग इस समिति में जगह मिली है, जिससे एकजुटता का संदेश दिया जा रहा है। और ये लिस्ट आपको दिखा रहे हैं, वो तमाम नाम आपको बता रहे हैं जो इस समिति में शामिल किए गए हैं। कोर कमेटी का गठन किया गया है। सचिन पायलट से लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इस समिति में जगह मिली है। तो ग्राफिक्स के जरिए लगातार आपको बता रहे हैं बड़े चेहरे जिन्हें इस समिति में शामिल किया गया। एक बड़ी जिम्मेदारी आगामी चुनाव को लेकर इनके कंधों पर सौंपी गई है। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का नाम भी इस समिति में शामिल है। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इसके सदस्य बनाए गए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी की हम बात कर रहे हैं, जिसमें सचिन पायलट भी सदस्य के तौर पर नियुक्त किए गए हैं। तो वहीं पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा को भी इस समिति में शामिल किया गया है। और अब बात बीजेपी के मिशन राजस्थान की करेंगे। बड़ी खबर आपको श्रीगंगानगर से बता दें, जहां पर परिवर्तन यात्रा का दूसरा दिन है। श्रीगंगानगर सादुल शहर क्षेत्र में कई खास कार्यक्रम रहने वाले हैं। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यक्रम रहेगा। राजेंद्र राठौड़ और सतीश पूनिया प्रेस वार्ता करेंगे। राठौड़ और पूनिया यात्रा का शुभारंभ भी करने वाले हैं। तो परिवर्तन यात्रा, जिसे लेकर काफी ज्यादा कॉन्फिडेंस बीजेपी में है। और अगर हिस्ट्री पर नजर डालें तो यात्राओं से कई बार परिवर्तन हुआ है, और यही वजह है कि बीजेपी को ये पूरा भरोसा है कि इस परिवर्तन यात्रा से हम सत्ता में काबिज कांग्रेस को उखाड़ फेंकेंगे। श्रीगंगानगर में परिवर्तन यात्रा का आज दूसरा दिन है। श्रीगंगानगर सादुल शहर क्षेत्र में कार्यक्रम तय किया गया है। सूरतगढ़ विधानसभा क्षेत्र में भी कार्यक्रम रहेगा। राजेंद्र राठौड़ नेता प्रतिपक्ष से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया यहां पर प्रेस वार्ता करेंगे और निश्चित तौर पर कांग्रेस की नाकामियों को गिनाया जाएगा। सहयोगी अशोक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अशोक, क्या तैयारियां? आवाज पहुंच रही है अशोक आप तक मेरी? जी प्रियंका, मैं आपको सुन पा रहा हूँ जी। क्या तैयारियां देख पा रहे हैं वहां पर अशोक? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की बीकानेर संभाग की परिवर्तन संकल्प यात्रा की शुरुआत हनुमानगढ़ के गोगामेडी से हुई, जहां केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी सहित प्रदेश स्तरीय नेताओं ने इसको वहां से रवाना किया। कल भाजपा यात्रा परिवर्तन संकल्प यात्रा के दूसरे दिन वो श्री गंगानगर जिले में प्रवेश की, जहां उन्होंने पहले सादुल शहर के विभिन्न क्षेत्रों में और उसके पश्चात देर शाम तक श्री गंगानगर की विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न एरिया में
भाजपा कार्यकर्ताओं के द्वारा स्वागत सत्कार किया गया। आज भाजपा परिवर्तन संकल्प यात्रा का तीसरा दिन है बीकानेर संभाग का, और तीसरे दिन की शुरुआत सबसे पहले एक निजी रिसोर्ट के अंदर भाजपा के नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के द्वारा पहले प्रेस वार्ता की जाएगी, और प्रेस वार्ता के दौरान वो जानकारियां दी जाएंगी जो बीकानेर संभाग की परिवर्तन यात्रा के दौरान उनके अनुभव रहे। साथ ही साथ आगामी रूपरेखा के बारे में भी प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी दी जाएगी। यदि हम आज की यात्रा की बात करें तो देखिए, आज की यात्रा की शुरुआत ठीक 11 बजे के करीब होनी है, जो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय से रवाना होगी, और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ और उप नेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया के नेतृत्व में यात्रा निकाली जा रही है। यात्रा की यदि मैं ओवरऑल बात करें तो देखिए प्रियंका, काफी उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि चुनाव होने में महज अब कुछ ही महीने शेष रह गए हैं। तो ऐसे में जो भाजपा से चुनाव लड़ने के जो दावेदार हैं, जो टिकट मांगने के जो दावेदार है, वो अपना सर्व शक्ति प्रदर्शन करने में दिखाई दे रहे हैं। काफी संख्या में कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, और कार्यकर्ता सम्मेलन जो सभाएं की जा रही है, उस सभा में नेता प्रतिपक्ष और उप नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ जो स्थानीय नेता हैं, वो सीधे सीधे राजस्थान सरकार की खासतौर से जो लॉ एंड ऑर्डर वाली स्थिति है उसको लेकर, और साथ ही साथ पेपर लीक और बेरोजगार और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर अच्छा खासा प्रहार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, ये बड़े मुद्दे हैं बीजेपी के पास, जिन्हें लेकर राज्य सरकार पर प्रहार किया जा रहा है, क्योंकि आज नेता प्रतिपक्ष से लेकर उपनेता प्रतिपक्ष भी शुभारंभ करेंगे। उत्साह कितना है कार्यकर्ताओं में? देखिए, उत्साह काफी देखा जा रहा है, क्योंकि श्री गंगानगर जिले में आज परिवर्तन संकल्प यात्रा का दूसरा दिन है। तो कल की यदि हम बात करें तो पहले दिन सादुलशहर विधानसभा क्षेत्र से ये यात्रा गुजरी, जहां पर खास तौर से भाजपा कार्यकर्ता तो है ही है, साथ ही साथ जो टिकट मांगने के दावेदार हैं, जो विधानसभा चुनाव लड़ने के इच्छुक दावेदार हैं, वो अपने सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ताओं को लेकर परिवर्तन संकल्प यात्रा में पहुंच रहे हैं, और उन परिवर्तन संकल्प यात्रा का स्वागत किया जा रहा है। साथ ही साथ यदि हम कल देर शाम की बात करें तो श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर जब ये यात्रा पहुंची, तो यहाँ के जो स्थानीय दावेदार हैं, उन्होंने तो स्वागत किया ही किया। आम लोगों का भी जुड़ाव हमें देखने को मिला। सुखाड़िया सर्किल पर एक बड़ी जनसभा हुई, जिसमें हजारों की संख्या में कार्यकर्ता और आमजन शामिल हुए। आज तीसरा दिन है, और तीसरे दिन की शुरुआत भी आज श्री गंगानगर विधानसभा तो है ही है, साथ ही साथ में श्री करणपुर और सूरतगढ़ विधानसभा भी आज ये यात्रा। बिल्कुल अशोक, ये बड़ी अच्छी बात आप बीजेपी के लिए बता रहे हैं कि आमजन भी इस यात्रा से जुड़ रहे हैं, ये पॉजिटिव हो सकता है बीजेपी के लिए। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। सिरोही से बड़ी खबर सामने आ रही है। बरलूट में पुलिस की दबंगई देखने को मिली है। लीज धारक रॉयल्टी कर्मचारियों ने पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। रॉयल्टी नाकों पर कर्मचारियों से मारपीट की गई, तंबू खड़े गए और अंदर रखे सामान को भी फेंका गया। जावाल नदी और बरलूट नदी पर पुलिस ने कई कार्रवाई की। बरलूट थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तस्वीरें सबसे पहले दिखा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान पर, जहां पर पुलिस पर दबंगई के आरोप लगाए जा रहे हैं। लीज धारक रॉयल्टी कर्मचारी जिन्होंने कई गंभीर आरोप पुलिस वालों पर लगाए हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस वालों ने उनके साथ मारपीट की है, उनके सामानों को फेंक दिया, उनके टेंट को भी उखाड़ दिया है। अगर पुलिस वालों की ओर से ऐसा किया गया है तो कई सारे सवाल खड़े होते हैं। तो एक बार फिर से खाकी दागदार होती हुई नजर आ रही है, जहां पर खाकी पर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं। रॉयल्टी कर्मचारियों ने ये आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने उनके साथ मारपीट की। मैं सर खाने की तैयारी कर रहा था और इधर से आए और के बाहर निकल साड़े गए। यहाँ क्या मैं तो मजदूर आदमी हूँ सर, 300-400 की हाजिरी मिलती है और यहाँ पे आके बैठा हुआ हूँ और ये काम करते हैं यहाँ, जो ये रॉयल्टी का है वो करते हैं। फिर उन्होंने तंबू ने रस्सी पसीन काट कुटा के इधर उल्टी सुल्टी कर दी, टेबल भी उल्टा सुल्टा कर दिया और सिलेंडर भी इधर उधर फेंक दिया। और ये थालियां वाड़ियां ने पानी के सिलेंडर, पानी के ये कैन ने वैन ने उलट सुलट कर दे और के भग जाओ यहाँ से, यहाँ क्या काम है तुम्हारा के। और मैं यहाँ बाहर आके खड़ा हो गया और धक्का मुक्की करने लगे। मैं किसी हाथ जोड़ी, धक्का मुक्की करने से क्या मतलब है, आप कहोगे वैसे हम करके बाहर आ गया मैं। तो पीड़ित को आप सुन रहे थे, प्रतीक सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतीक, रक्षक ही भक्षक बन जाए तो लोग भला क्या करें, क्या हुआ था वहां पर? जी बिल्कुल प्रियंका, बताऊंगा। ये देर रात का मामला है। यहाँ पर जो है लीज धारक जो है यहाँ पर रॉयल्टी कर्मचारियों का कर नाके बनाए गए हैं, जो यहाँ पर जो रॉयल्टी काट कर जो है और रवाना रसीद दी जाती है। लेकिन कहीं देखने वाली बात यह कि देर रात को जो मामला जो ये हुआ कि पुलिस वाले वहाँ पर अचानक वहाँ पर आए और 3 से 4 नाकों पर जो है तंबू उखाड़ दिए और जगह उनका जो सामान था वो फेंक दिया।
और उनको दबंगई से उनको वहां से बाहर खदेड़ा गया। और उनका जो आरोप है रॉयल्टी कर्मचारियों का, पुलिस ने अपनी वर्दी का जो दुरुपयोग किया है और हम जो है यहाँ पर लाइसेंस शुदा यहाँ पर बैठे हुए हैं। लेकिन कहीं देखने वाली बात यह है कि इतनी घटना होने के बाद में जब न्यूज 18 ने जब पुलिस का पक्ष रखना चाहा तो पुलिस वाले जो है इस मामले में कुछ बिना कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये मामला लगातार 2 दिन से यहाँ पर जो है उछलता जा रहा है और लगातार कैलाश नगर में भी इस घटना और रसूखदारी के चलते जो है ये मामला फिर से जो रिपीट हुआ है। लेकिन कहीं देखने वाली बात यह है कि अब मामला क्या होगा आने वाले समय में, वो पूरा जांच के बाद ही सामने आएगा। कह रहे हैं प्रतीक कि जब पुलिस वालों से बातचीत की कोशिश की गई तो वो चुप थे। अब इस चुप्पी को क्या समझा जाए? जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस तरीके की दबंगई आखिर क्यों? क्या किसी बड़े अधिकारी से आपकी बात हो पाई? जी बिल्कुल, देखना चाहते देर रात का मामला था। इस मामले को लेकर जो है उस अधिकारी से भी मैंने संपर्क करना था, लेकिन कोई फोन रात को नहीं उठाया गया। लेकिन कहीं देखने वाली बात यह है कि इसके पीछे कहीं एक जो है पॉलिटिशियन का भी जो नाम आ रहा है, लेकिन वो देखने वाली बात है कि वो जांच का विषय है, वो उसके बाद में ही जो है खुलकर सामने आएगा। जी, पीड़ित क्या कह रहे हैं प्रतीक? क्योंकि घर बार तो सब उजाड़ दिया है, टेंट वगैरह, अभी कहाँ पर है पीड़ित और क्या आगे वो इसे लेकर कोई शिकायत दर्ज कराने के मूड में है? जी बिल्कुल, देखा जाए तो इस मामले को लेकर जो है उन्होंने जो है आज सुबह जो है जाकर जो है एसपी से जो इसकी गुहार करेंगे और इसकी जांच की मांग करेंगे। लेकिन देखने वाली बात यह है कि देर रात को अगर किसी को अगर तंबू से खदेड़ा जाए तो वो उसका सोने का अगर क्या होगा। लेकिन वहां पर बैठे हुए लोगों को जो है यानी कि मारपीट की गई है और जो सामान जो कबाड़ कर गया है, तो वो बड़ा ही जो है विचारणीय विषय है। विभत्स घटना प्रतीक, देर रात टेंट उखाड़े गए, मारपीट की गई। अब देखना है कि इंसाफ कब तक मिलता है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। रुक करेंगे एक और बड़ी खबर का। दौसा से बड़ी खबर है, जहां पर अज्ञात वाहन ने मिनी बस को टक्कर मार दी। NH21 पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मेहंदीपुर बालाजी थाना क्षेत्र में यह बड़ा हादसा हुआ। बांदीकुई से मेहंदीपुर बालाजी की ओर यात्रियों को लेकर ये बस जा रही थी, जो हादसे का शिकार हो गई। घायलों को सिकराय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हादसे के बाद की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं। सहयोगी आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, कैसे हुआ ये भीषण हादसा? बिल्कुल, ये पूरा घटनाक्रम देर रात का है और जो मिनी बस है वो बांदीकुई जंक्शन से मेहंदीपुर बालाजी तक चलती है। बांदीकुई जंक्शन पर ट्रेनों के माध्यम से जो मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन के लिए जो सवारियां आती हैं उन्हें लेकर ये बस आती थी और रात के समय ये पूरा हादसा हुआ है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर लंगड़ा बालाजी के इलाका है। यहाँ पर एक अज्ञात वाहन ने इस बस को टक्कर मारी। टक्कर के बाद में बस काफी डैमेज हुई है और बस में जो कुल 13 यात्री सवार थे, जिसमें 2 यात्रियों की मौत हो चुकी है। वहीं 11 यात्री हैं वो घायल हैं, जिन्हें सिकराय अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां से अधिकतर यात्रियों को दौसा रेफर कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना के कारणों की जांच कर रही है। वहीं जो मृतक हैं उनके शिनाख्ती के प्रयास भी किए जा रहे हैं, क्योंकि जो ट्रेनों के माध्यम से आने वाले ये मेहंदीपुर बालाजी के यात्री थे, जो हरियाणा, दिल्ली और यूपी क्षेत्र से जो यहाँ आते हैं। और यही जो बस थी जो यात्रियों को लेकर मेहंदीपुर बालाजी जा रही थी, वो हादसे का शिकार हुई है। आशीष, अज्ञात वाहन चालक कौन था ये पता लगाना जरूरी है, क्योंकि उसी की लापरवाही से यह हादसा हुआ है। आसपास कोई सीसीटीवी कैमरा है क्या सड़क पे? बिल्कुल, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 21 पर काफी सीसीटीवी कैमरे हैं। ऐसे में पुलिस अब सीसीटीवी कैमरे भी खंगाल रही है, साथ ही नाकेबंदी भी करा रखी है, ताकि जो संदिग्ध बस है उसको तलाश किया जाए। पुलिस का कहना है कि पहले जो घायल हैं उनका इलाज कराना प्राथमिकता है और नाकेबंदी करा दी गई है। अन्य जो थानों की पुलिस है वो नाकेबंदी कर रही है। जैसे ही सीसीटीवी फुटेज पुलिस के हाथ लगेगा तो पुलिस उस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर भी बस की तलाश करेगी। बिल्कुल आशीष, सबसे पहले जरूरी है कि जो घायल हैं उन्हें अस्पताल पहुंचाया जाए। उम्मीद की जानी चाहिए कि सभी जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। अगली खबर का रुख करेंगे। हिस्ट्री शीटर अजय झामरी हत्याकांड में भरतपुर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बदमाश तेजवीर, बंटी और पुष्पेंद्र को उत्तराखंड के देहरादून से गिरफ्तार किया, जहां से लाते समय भरतपुर के उद्योगनगर थाना इलाके में शिफ्टिंग के दौरान आरोपियों ने पुलिस की गिरफ्त से भागने की भी कोशिश की।
इसी दौरान बदमाश तेजवीर ने पुलिस पिस्टल छुड़ाकर फायर किया और बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ होने लगी। मुठभेड़ के दौरान बदमाशों ने 9 राउंड पुलिस पर फायरिंग किए। तकरीबन 2 दर्जन से अधिक राउंड पुलिस द्वारा फायर किए गए और इस दौरान तीनों बदमाशों के पैर में गोली लगी, जिन्हें आरबीएम अस्पताल के सर्जिकल बोर्ड में भर्ती कराया गया है। पुलिस अधीक्षक मृदुल कच्छावा ने बताया कि डीएसटी पुलिस और थाना अधिकारी अटल बंद ने मुखबिर की सूचना पर इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया और सफलता मिली। क्योंकि अपराधी जो है वो दूर निकल गए थे देहरादून से, इनकी मूल दस्तयाबी जो है देहरादून से हुई है, तो इस वजह से प्रकरण में कुल 10 दिनों का समय हमें लगा और इन सब के अथक प्रयासों से, हमारी टीम के अथक प्रयासों से इनको हम हिरासत में ले पाए हैं। भरतपुर लाते हुए थाना उद्योग नगर क्षेत्र में इन्होंने पुलिस के साथ मुठभेड़ करने की कोशिश करी, जहां के एक बदमाश ने पुलिस का वेपन छीन के पुलिस के ऊपर फायर किया। उस घटना के बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और इनको हिरासत में लिया। इस घटना में मुठभेड़ में जो बदमाश हैं वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें के वर्तमान में अस्पताल में भर्ती कराया गया है और वो जेरे इलाज हैं। तो वहीं अजमेर में आर्मी के जवान के साथ ऑनलाइन ठगी करने का मामला सामने आया। पीड़ित जवान ने ऑनलाइन सामान मंगवाया था। गलत सामान कुरियर होने पर गूगल से कस्टमर केयर का नंबर सर्च किया तो ठगों ने मोबाइल में ऐप डाउनलोड करवाकर फोन को हैक कर लिया। बाद में अलग अलग ट्रांजैक्शंस के जरिए 1,70,000 रुपए विड्रॉल कर लिए। पीड़ित जवान ने साइबर थाने में इसकी शिकायत दी है। पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले पर जांच शुरू कर दी है। उसने अपने फोन से 75 रुपये का ट्रू कॉलर रिचार्ज कराना चाहा, लेकिन रिचार्ज नहीं हुआ। इस पर उसने गूगल से ट्रू कॉलर के नंबर सर्च किए, जहां पर वो कस्टमर केयर बताया कि आप अपना रिचार्ज नहीं हो पा रहा, तो उसने कहा कि आप हमारे उच्च अधिकारी से बात कर लो। उसने बातों में फंसाया और उसके अकाउंट से 1,43,750 रुपये, उससे एक ऐप डाउन करा के 1,43,757 रुपये निकाल लिए। 420 IPC 66D ITL। एक बार भी गए थे पैसे? 2 बार में उसके पैसे, 2 ट्रांजेक्शन।